क्या आपने कभी मरमेड्स का नाम सुना है? एक खूबसूरत जवान लड़की जो आधी मछली और आधी इंसान जैसी दिखाई देती है। या क्या आपने कभी स्टारबक्स कॉफी ब्रांड के लोगो पर गौर किया है? उसमें एक मरमेड बनी हुई है जिसने अपने दोनों हाथों में मछलियों जैसी दो टांगे पकड़ रखी हैं। क्या वजह है कि दुनिया भर में जगह जगह बच्चों के एडवेंचर पार्क्स में, सर्कस में इंसानी औरतों को मरमेड्स बनाकर बच्चों को दिखाया जाता है? साल 2023 में डिज्नी ने द लिटिल मरमेड नामी मूवी भी रिलीज की थी। तो क्या मरमेड्स हकीकत में होती हैं या ये सिर्फ कहानियां हैं? तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खुदा के कलाम में इनका कोई जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है या नहीं, क्योंकि ये कोई फैंटेसी या फिक्शनल कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल डीमंस हैं जिनको मेरीन स्पिरिट्स भी कहा जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है हर कार्टून सीरीज में यही कॉमन थीम्स क्यों पाई जाती हैं? मैजिक, जादू होते हुए दिखाया जाता है, फेरीज दिखाई जाती हैं, परियां दिखाई जाती हैं, ड्रैगन्स दिखाए जाते हैं, यूनिकॉर्न्स दिखाए जाते हैं, डायनासोर्स और खास तौर पर मॉन्स्टर्स जो फनी हरकतें करके बच्चों को हंसाते हैं। अब इन्हीं कार्टून्स में एक कैरेक्टर और भी है जिसे मरमेड कहा जाता है। ड्रैगन जिसे खुदा के कलाम में शैतान से तशबीह दी गई है। ये शैतान वही पुराना सांप और अजदहा है। ऐसे ही लेवायथन एक ऐसा डीमन है जो समंदर में रहता है। इसके बारे में भी खुदा के कलाम में हमें पढ़ने को मिलता है। लेवायथन पर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये डीमन है क्या। मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि आपने कभी गौर किया है ये मिस्री देवी देवता आधे इंसान और आधे हैवान जैसे ही क्यों दिखाई देते थे? जैसे मगरमच्छ का सर और बॉडी इंसान की, या हाथी का सर और जिस्म इंसान का, या बंदर जैसा मुंह और बाकी बॉडी इंसान की। अजीजों, यहां पर आपको ध्यान देना है, मरमेड क्या है? आधी इंसान और आधी मछली। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि ये आधे इंसान और आधे जानवर क्यों दिखाई देते हैं, मैं आपको खुदा के कलाम में इनका जिक्र बताना चाहता हूं। देखिए, खुदा के कलाम में मेरीन स्पिरिट्स या मरमेड जैसा ऐसा कोई नाम नहीं लिखा, लेकिन इनके बारे में जिक्र जरूर पढ़ने को मिलता है। खुदा के कलाम में एक वाकया लिखा है जहां फिलिस्तीनी अहद का संदूक अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और अपने खुदा दजून के मंदिर में रख देते हैं। और सुबह जब मंदिर में जाकर देखते हैं तो दजून का बुत अहद के संदूक को सजदा कर रहा होता है। फिलिस्तीनी अपने बुत को वापस खड़ा कर देते हैं। अगली सुबह जाकर जब वो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दजून का बुत फिर से अहद के संदूक को सजदा कर रहा होता है, लेकिन इस बार दजून का सर और उसके हाथ टूटे हुए होते हैं। ये देखकर फलस्तीनी बहुत डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि इस्राएल के खुदा का ये अहद का संदूक यहां नहीं रहना चाहिए। यहां दजून जिसे डेगन गॉड कहते हैं, ये आधा इंसान और आपको गौर करना है आधा क्या है जी, मछली जैसा देवता था जिसकी पूजा मुल्क किनान के लोग किया करते थे। ये खूबहू मरमेड जैसा दिखाई देता है, बस फर्क ये है कि ये मेल फॉर्म में है जबकि मरमेड फीमेल फॉर्म में दिखाई जाती हैं। अगर आपने कभी झील सैफल मलूक के बारे में सुना हो तो कहते हैं कि वहां रात को झील के अंदर से परियां निकलते हुए दिखाई देती हैं। अजीजों, यही मरमेड स्पिरिट्स हैं। ऐसे ही खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने एक आदमी में से बदरूहों के लश्कर को जब निकाला था तो उस लश्कर ने यीशु मसीह की मिन्नत की थी कि हमें हुक्म दे कि सूरों के अंदर चले जाएं। सूरों के गोल में जब वो जाती हैं तो आप देखें कि सूरों का गोल कहां पर जाकर मरता है? पानी में। ऐसे ही यीशु मसीह कहते हैं कि जब कोई बदरूह निकल जाती है तो वो सूखे मकामों में जाती है और सुकून नहीं पाती। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सभी बदरूहें जाकर पानी में रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं जिनका मकसद आदमियों के सामने औरत बनकर आना और औरतों के सामने आदमी बनकर आना है। ये डीमंस कभी पूरी तरह से इंसान की शेप नहीं ले पाते हैं, ये इनकी कमजोरी है, इनकी लिमिटेशन है। जब भी ये किसी भी फॉर्म में आएंगे, इंसान की फॉर्म में आएंगे, तो कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर रह जाएगा। या तो इनकी आंखें या इनकी उंगलियां या पूरी की पूरी शेप इंसान जैसी नहीं होगी, आधे इंसान जैसी और आधे जानवर की शक्ल में ये हमें ज्यादातर दिखाई देते हैं। ये मेरीन स्पिरिट्स जिन्हें इंकबस और सकबस भी कहते हैं, ये इंसानों से शादियां करते हैं, इसीलिए इन्हें हस्बैंड स्पिरिट और वाइफ स्पिरिट भी कहते हैं। अजीजों, ये जबरदस्ती इंसानों के साथ जना करते हैं। क्या आपने कभी डिज्नी की द लिटिल मरमेड की स्टोरी पर गौर किया है? एक मरमेड इंसानी शहजादे के पीछे पागल हो जाती है जो एक ईवल जादूगरनी के पास जाकर उसे डील करती है कि वो उसे जादू से इंसान बना दे और वो उस शहजादे से जाकर शादी कर लेती है। आपने कभी इस मूवी की स्टोरी पर गौर किया है? यहां गौर करें, मेरीन स्पिरिट इंसान से शादी कर लेती है जो जादूगरनी की मदद से इंसानी शक्ल में शहजादे के सामने जाहिर होती है। मजीद स्टारबक्स कॉफी का मैंने जिक्र किया था, तो स्टारबक्स कॉफी ब्रांड ने ये बात बिल्कुल भी नहीं छुपाई कि इनका लोगो जो है उसके ऊपर कौन सा डीमन बना हुआ है। स्टारबक्स के मुताबिक ये ट्विन टेल्ड ग्रीक मिथोलॉजी की डीमन साइरन है जो समंदर में सफर करने वाले माहीगीरों को सेड्यूस करके उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली क्रिएचर है, जो समंदरों में खूबसूरत आवाज के साथ, साज के साथ गाने गाकर और अपनी टांगे ऐसे हाथ में पकड़कर सेलर्स को सेक्सुअली सेड्यूस करके हलाक करती हैं। और यही सेम ट्विन टेल्ड मरमेड्स थ्रू आउट यूरोप और खास तौर पर इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्लैक सी वाले एरिया में जगह जगह आपको आर्ट वर्क में और स्टैचूज की सूरत में दिखाई देंगी। तो अजीजों, अब आपको यह पता चल गया है कि मरमेड्स कोई इमेजिनरी, फैंटेसी या फिक्शनल कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल डीमंस हैं जो लोगों को पोजेस करते और उनके साथ जबरदस्ती जना करते हैं। आपको याद रखना है कि स्पिरिट्स ना तो मेल होती हैं ना ही वो फीमेल होती हैं। ये आदमियों के पास औरत बनकर आते हैं और औरतों के पास मेल बनकर आते हैं। ये स्पिरिट्स इंतहाई जिद्दी और ईवल होती हैं। ये लोगों के साथ बंधन बांधती हैं, उनके साथ डील्स करती हैं। ये परफेक्ट एग्जांपल है आई सोल्ड माय सोल टू द डेविल की। और अजीजों, ये स्पिरिट्स आसानी से नहीं जाती हैं क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बांधा होता है, इन्होंने बंधन बांधा होता है। पर जैसे दजून जो फिश गॉड है, डेगन जो फिश गॉड है, अहद के संदूक के आगे सजदा करता है, ऐसे ही हर मखलूक, चाहे आसमानी हो चाहे जमीनी और चाहे जमीन के नीचे की, सब एक ही नाम के आगे घुटने टेकती हैं और वो नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से ये बदरूहें भाग जाती हैं। इसलिए अगर कोई भी इन बदरूहों से पोजेस्ड है तो वो जरा गौर से सुने, वो सच्चे दिल से तौबा करे और जो बंधन उन्होंने इन स्पिरिट्स के साथ बांधे हैं उन्हें तोड़ने के लिए अपनी सलीब उठाए और फुली अपने आप को यीशु मसीह के साथ कमिटेड करे, जैसे मरियम मगदलीनी ने किया था। मरियम मगदलीनी के अंदर से यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को निकाला था और उसके बाद से उसने फैसला किया था कि वो यीशु मसीह को फॉलो करेगी और वो आखिरी दम तक यीशु मसीह का प्रचार करती रही और यीशु मसीह को फॉलो करती रही। वो फुली कमिटेड हो गई थी। तो आपको भी फुली कमिटेड होना है।
तभी ये बदरूहें आपकी जान छोड़ेंगी, वरना कोई पास्टर इन्हें निकाल देगा। और अगर आपने इनके साथ डील ब्रेक नहीं की तो ये अपने साथ 7 और बुरी रूहों को वापस लेकर आ जाएंगी और विक्टिम का हाल पहले से और ज्यादा बुरा हो जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे इनसे पोजेस्ड हों तो अपने बच्चों को बताएं कि ये डीमंस हैं, ये कोई कार्टून्स या फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं है। और इस तरह के कोई भी बैग्स लेने की जरूरत नहीं है जिसके ऊपर स्कूल बैग के ऊपर आप देखेंगे कि यूनिकॉर्न बना होता है, या फिर ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर बना होगा, या पेंसिल बॉक्स पर बना होगा, या वाटर बॉटल के ऊपर बना होगा। जगह जगह ये चीजें बनी हुई होती हैं। आपको ये बताना है अपने बच्चों को कि ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर या कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये रियल डीमन है। क्योंकि अवेयरनेस हमें गुमराह होने से बचाती है और सच्चाई हमें आजाद करती है। यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अजीजों, यीशु मसीह ही वो सच्चाई है जो आजाद करती है। इसलिए जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं वो जान लें इससे पहले कि निजात का दरवाजा बंद हो जाए।